कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी और दो बेटे जग्गू और बग्गू के साथ मिलकर खुशी खुशी रहता था। कालू कौवा जंगल अपने लिए दो सेब लेकर आता है। उसे देख गोरी कौवी बोलती है, कालू जी, आप ये दोनों सेब अकेले ही खा जाओगे क्या? मेरा बेटा को भी दे दो। गोरी, आज मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, तो मैं ये दोनों सेब खा लेता हूँ। मम्मा मम्मा, हमें सेब नहीं खाना है, हमें तो मीठे मीठे गाजर खाना है। जाओ जी, अपने बेटे के लिए गाजर लेकर आना। नहीं गोरी, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं आराम करूंगा। गोरी कौवी के ताने को सुनकर कालू कौवा मजबूरी में गाजर लेने के लिए चला जाता है। आज का सारा काम तो हो गया है, अब मैं अपने घर को जाता हूँ। यहाँ बोलकर इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा खेत से गाजर चोरी करके घर ले आता है। जग्गू गाजर खाकर बोलता है, मम्मा मम्मा, ये गाजर मीठे नहीं है, मुझे मीठे मीठे गाजर खाना है। देखो अपने लाडले को, अब इनका नखरा चालू हो गया है। कालू कौवा अगले दिन जंगल से घर आता है तो गोरी कौवी सोई रहती है। गोरी गोरी, ठो और मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है। मैंने आज घर में कुछ नहीं बनाए हूँ जी, आप बाहर से कुछ खाने के लिए चले जाइए। कालू के पास के घर टूनी के यहाँ चला जाता है। टुनी, मुझे जोरों का भूख लगा है, अगर तुम कुछ बनाई होगी तो खाने को दो। कालू भैया, घर में गोरी ने कुछ नहीं बनाई है क्या? मैं जंगल से जब वापस घर आया तो गोरी सोई हुई थी। टूनी कालू को समोसे और चटनी देती है। उसे लेकर कालू अपने घर लेकर आता है। घर में सभी मिलकर खाते हैं। कालू जग्गू और बग्गू को जंगल की सैर कराने के लिए लेकर चला जाता है। जब घर वापस आता है तो गोरी कौवी बोलती है, जग्गू और बग्गू, ये पैरों के निशान किसके हैं? किसने घर को पूरा कीचड़ कीचड़ किया है? मम्मा मम्मा, यह पैरों के निशान पापा के हैं। क्यों जी, आप कैसे हो? आप में जरा से भी समझदारी नहीं है क्या? गोरी, मैं घूमने गया था तो मेरे पैर कीचड़ में फंस गए थे। आप जाओ और पैर धो कर आओ। कालू कौवा पैर धोने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और एक पेड़ में बैठकर सारी बातें को याद करते रहता है। फिर चक्कर खाकर जमीन में गिरकर मर जाता है। जब मीनू तोती घूमती रहती है तो कालू कौवे को मरे हुए देख गोरी कौवे के पास जाती है। गोरी गोरी, तेरा पति कालू पेड़ से गिरकर मर गया है। नहीं जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, सब मेरी ही गलती है। मैं हमेशा आपको डांटती और अनाप बोलती थी। कुछ समय बीती है। फिर गोरी के बेटे जंगल चारे लेकर घर आकर अपनी माँ को भी खिलाते, फिर मिलकर खुशी खुशी रहने लगते थे।